नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनल सिंह है और मैं जीएस वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नदी तंत्र के बारे में लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम कावेरी नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत से लेकर उत्तर भारत तक की सारी नदियों को कवर करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी के बारे में। इसको हम पुण्य नदी भी बोलते हैं। अब मैं अगर आपसे एक बात करूं कि अगर हमें किसी भी नदी के बारे में पढ़ना है तो हमें किस किस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना होगा, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नदी के उद्गम के बारे में पढ़ना है, वो किस राज्य से प्रवाहित होती है उसके बारे में पढ़ना है, उसकी सहायक नदियां क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ना है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध बने हैं, डैम बने हैं, उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जल प्रपात हैं उनके बारे में पढ़ना है, और अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नगर उनके किनारे स्थापित है तो उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम आज इन सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे ताकि आपको सिर्फ ये वीडियो देखना पड़े, उसके बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु में मुख्यतः प्रवाहित होता है, और केरल और पुदुचेरी की बात करें तो इसकी सहायक नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 776 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि गोदावरी और कृष्णा के बाद ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तो हमने यहाँ क्या क्या बात की? हमने उनके राज्य से संबंधित बात की, हमने बात की कि जो पहली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। दूसरी कृष्णा नदी है, और तीसरी नदी की बात करते हैं तो वो है हमारे प्यारे दोस्तों कावेरी नदी, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट से एक पवित्र शुरुआत की। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ताल कावेरी में इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है। जिला कौन सा है? कोडागु, कर्नाटक। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई 1340 मीटर है, और इसका जो प्रवाह है वो पूर्व की दिशा मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी कावेरी नदी। अब हम बात करें कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे आते हैं कि कौन इसका पश्चिम प्रवाह क्या है, इसका पूर्व प्रवाह क्या है, पश्चिम में कौन सी सहायक नदियां ऐड हो रही हैं। तो अगर हम बात करें, अगर कोई नदी पूर्व प्रवाह है, उसका ईस्टर्न साइड में फ्लो है, तो हम जिस साइड एरो होगा ना, हम उस साइड खड़े हो जाएंगे, और उसका लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट होगा वो उस नदी का लेफ्ट होगा, और हमारा जो राइट होगा उस नदी का राइट होगा। तो इस तरीके से हम उसका पश्चिम और बायां और दायां प्रवाह देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उसके प्रमुख बाएं तट पे प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और दाएं तट पे प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अब देखें, अब अगर बात करें, पहली है हरंगी नदी, दूसरी है हेमावती नदी, तीसरी है शिमशा नदी, और चौथी है अर्कावती नदी। जैसे हम पढ़ते हैं ना सी सेट, इसको कर लो एच सेट, और यहां पर एक नदी और ऐड होती है, उसका नाम है थिरुनुमानी करके है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, कुछ आप लोग भी करेंगे कि सारा काम मैं ही करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एक नदी है इसमें और ऐड होती है। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों में, जो कि दाएं तट से शामिल होने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे अगर हम, तो दाएं तट से सबसे पहले लक्ष्मण तीर्थ मिलती है, फिर काबनी मिलती है, फिर सुवर्णवती मिलती है, फिर भवानी नदी मिलती है, नोयल नदी मिलती है, और अमरावती नदी मिलती है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम याद कैसे करें। इतनी सारा कंफ्यूजन है ना सहायक नदी से रिलेटेड, याद कैसे करें? देखिए, लक्ष्मण जी कहाँ गए? सोने के हिरण को लेने। लक्ष्मण कब आएंगे? सोने के हिरण को लेकर आएंगे। और इसमें हम बात करेंगे ट्रिक, तो जैसे बीएनएस है ना, भारतीय न्याय संहिता, उसको कर दो बीएनए, जैसे हमने वहां एच सेट को सी सेट को एच सेट किया था ना, उसी तरीके से हमने यहां पर क्या किया है? हमने किया है लक्ष्मण जी कब आएंगे? सोने के हिरण को लेकर आएंगे, और बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता से हमने बना दिया बीएनए, भवानी, नोयल और अमरावती। हम इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे बात करते हैं इसके प्रमुख बांध की, जो कि हमारा प्रीलिम्स का PYQ रहता है। बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे बने हैं, कौन कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात होती है कृष्णा राज सागर बांध की। ये बांध कावेरी नदी पर स्थित है और राज्य कौन सा है, कर्नाटक। दूसरा बात होगी कल्लनाई ग्रैंड एनीकट की, बांध का नाम है, और राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। रिवर कौन सी है, कावेरी नदी। बांध का नाम है मेटूर बांध, राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। नदी कौन सी है, कावेरी नदी, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कावेरी नदी की जो सहायक नदी थी उससे भी संबंधित बांधों की। हेमावती बांध, हेमावती नदी। हरंगी बांध, हरंगी नदी। काबनी बांध, काबनी नदी। अमरावती बांध, अमरावती नदी। बाणासुर सागर बांध, काबनी नदी की सहायक नदी पर। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे इससे संबंधित जलप्रपात, वाटरफॉल्स की और कंजर्व एरियाज की। ठीक है, जब जलप्रपात की बात करते हैं तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, जब हम होगेनकल जलप्रपात की बात करते हैं तो ये जलप्रपात तमिलनाडु पर है, तमिलनाडु में स्थित है, और कौन सी नदी, कावेरी नदी। अब हम बात करेंगे कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं इसमें। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य है इस नदी के, और मुदुम मलाई राष्ट्रीय उद्यान भी इस नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इस नदी के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम की, ये कर्नाटक में स्थित है और ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो कि टीपू सुल्तान से संबंधित है। ठीक है, हम इतिहास में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम की संधि की भी बात करते हैं तो वो भी यहीं से संबंधित है। ठीक है, सेकंड बात करेंगे शिव समुद्रम की, ये कर्नाटक में एक बहुत ही प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व से संबंधित ये शहर है। बात करेंगे श्रीरंग की, ये तमिलनाडु का एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो अंतिम गंतव्य है वो बंगाल की खाड़ी है। इसका जो ये उत्पन्न कहाँ से होती है, ब्रह्मगिरी की उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, जाता कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, और इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो आज हमने कावेरी नदी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, समझा और याद भी किया। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स बताते रहेंगे। अब आगे भी प्रायद्वीप से लेकर उत्तर भारत की सारी नदियों को हम देखेंगे। हम इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो से के लिए GS वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।